नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक्स ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डीमैट अकाउंट पूरी तरीके से बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे कि आपको पता है कि बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेन देन होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम अपने शेयर्स रखते हैं, या हम बोल सकते हैं सिक्योरिटीज़ रखते हैं। अब सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है, शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, ईटीएफ्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी हम रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम डीमैट अकाउंट के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, और बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपने शेयर्स को रख सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर में ट्रेड कर सकते हो, मतलब शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हो। ठीक है, शेयर को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट होगा। हालांकि नॉर्मली जो लोग ओपन करते हैं अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में ही ओपन होते हैं। ठीक है, सारे ब्रोकर आपको साथ में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट अकाउंट इज कंपलसरी। ठीक है, डीमैट अकाउंट आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि देखिए बिना डीमैट अकाउंट के भी आप शेयर खरीद सकते हो। आपने सिर्फ अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया तो आप शेयर तो खरीद लोगे, बट वो शेयर खरीदने के बाद में उस शेयर को रखोगे कहाँ पे? वो रखने के लिए तो जगह चाहिए, वो जगह होती है डीमैट अकाउंट। इसीलिए डीमैट अकाउंट भी जरूरी है और ट्रेडिंग अकाउंट भी जरूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले जब आप शेयर खरीदते थे, मतलब बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय डीमैट अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। डीमैट अकाउंट ये अभी अभी मतलब कुछ सालों में आया हुआ है। ठीक है, तो पहले जब लोग शेयर खरीदते तो उन्हें मिलता था शेयर सर्टिफिकेट। आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट, दैट मीन्स ये प्रूफ होता था कि आपके पास में इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, बट अब वो शेयर सर्टिफिकेट का ज़माना नहीं है। अब शेयर सर्टिफिकेट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आप जब भी शेयर खरीदते हो तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, बस उतना ही काम होता है। आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, मतलब इस बात का प्रूफ है ये कि अब आपके पास में वो शेयर है, बस। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना शेयर रखोगे, और ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर खरीदोगे या बेचोगे। ठीक है, तो दोनों ही अकाउंट जरूरी है। दोस्तों डीमैट अकाउंट आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास में ओपन कर सकते हो। अब मार्केट में दो तरीके के ब्रोकर काम करते हैं। ठीक है, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब फुल सर्विस ब्रोकर मतलब जैसे कि शेर खान हो गया, आनंद राठी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये हो गया फुल सर्विस ब्रोकर। अब जैसे कि इनका नाम ही है फुल सर्विस, तो ये हर तरीके की सर्विस आपको देते हैं। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करवा देंगे, ऑफलाइन भी आप इनके पास में ट्रेडिंग कर सकते हो, डायलेंट मतलब कॉल करके भी वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपको सर्विस देता है। इसके बाद में कई तरीके के प्रोडक्ट इनके पास में होते हैं। ये म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, पीएमएस भी इनके पास में होता है। इसके अलावा इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस पूरे शहर, पूरे इंडिया भर में फैले हुए होते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज इनके होते हैं। तो इस तरीके की पूरी सर्विस ये फुल सर्विस ब्रोकर देते हैं। ठीक है, दूसरे जो होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब जैसे कि इनका नाम है डिस्काउंट, तो इनकी सर्विस भी यहाँ पे डिस्काउंट हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर के पास में होती नहीं है। नॉर्मली जो डिस्काउंट ब्रोकर सर्विस देते हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्विस आपको देंगे। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर के ऑफिसेस हर शहर में होते नहीं है। ठीक है, उनके एम्प्लॉय कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो फुल सर्विस ब्रोकर है उनका खर्चा ज़्यादा है, मतलब उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, और उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से वो क्लाइंट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। दूसरी तरफ जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनका खर्चा कम है, उनकी कॉस्टिंग कम है। उसी कॉस्टिंग कम होने के कारण वो क्लाइंट से बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट ब्रोकर का एग्जांपल मैं बोलूँ तो जीरोधा हो गया या फिर अप स्टॉक हो गया, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। ये बहुत ही कम ब्रोकरेज क्लाइंट से लेते हैं क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम है। दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक प्रूफ हो गया। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं क्लाइंट से, और कुछ ब्रोकर फ्री में ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, ब्रोकर जो है वो आपका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज में ओपन करके देता है। हमारे देश में दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरी है सीडीएसएल सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आपका डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है नॉर्मली इन दो में से कोई एक डिपॉजिटरीज में ओपन होता है, और ये ब्रोकर आपको वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा के देता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट होता नहीं है। ठीक है, ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज में ओपन करके देता है। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो डिपॉजिटरीज में है। तो कहने का मतलब है कि कल जाके अगर वो ब्रोकर बंद भी हो गया, मान लो आपका डीमैट अकाउंट, हम बोलने के लिए बोलते हैं कि मेरा डीमैट अकाउंट शेर खान के पास में है, ठीक है, या मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा में है, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी कंपनी बंद भी हो गई
तो भी आपका डीमैट अकाउंट एग्जिस्ट रहेगा, आपका डीमैट अकाउंट रहेगा। डिपॉजिटरीज में आपके शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मतलब ब्रोकर की दुकान अगर बंद भी होती है तो आपके डीमैट अकाउंट पे कोई भी आँच नहीं आने वाली है, ठीक है। जो भी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है वो जो डीमैट अकाउंट है आपका, वो फिर आप दूसरे ब्रोकर के साथ में उसको लिंक करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर हमें सुनिश्चित करना चाहिए, हम जो भी शेयर खरीदते हो हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जो शेयर खरीदते हैं वो ब्रोकर अपने खुद के पूल अकाउंट में ही रख लेता है, ठीक है। जैसे कि कार्वी के केस में हुआ था, तो ब्रोकर के पूल अकाउंट में शेयर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। T+2 में सेटलमेंट होता है, मतलब हम जब भी शेयर कोई मंडे के दिन खरीदे तो वेनेसडे तक वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। मंडे को खरीदे तो ट्यूसडे तक नहीं आएगा, बट वेनेसडे तक वो आ जाना चाहिए। और ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो मैंने जो शेयर खरीदा हो वो मेरे डीमैट अकाउंट में आया है या नहीं आया है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में अगर शेयर रहेगा तो आप सेफ हो, ठीक है। फिर वो शेयर वो आपका है, बट वो शेयर डीमैट अकाउंट में अगर नहीं आया, ब्रोकर ने अपने खुद के ही पूल अकाउंट में रख लिया, तो फिर वो रिस्क में है आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप जिस तरीके से मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, मतलब एक बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, फिर दूसरे बैंक में भी आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, तीसरे बैंक में भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, अनलिमिटेड बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में भी आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मतलब आपका डीमैट अकाउंट शेयर खान में भी है, आप आनंद राठी में भी ओपन कर सकते हो, आप जीरोधा में भी ओपन कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी ओपन कर सकते हो। मतलब जितने चाहो उतने डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, एक ही बंदा, ठीक है। एक ही बंदा इतने सारे डीमैट अकाउंट अलग अलग ब्रोकर के पास में ओपन कर सकता है, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा आप मत करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो ब्रोकर नॉर्मली एक चार्ज लेता है, वो चार्ज का नाम है AMC चार्ज, जिसे हम बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। साल में एक बार नॉर्मली ये लगता है चार्ज, ठीक है। तो ये जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो अकाउंट, अगर आपका डीमैट अकाउंट चालू है तो ये चार्जेस आपको लगते हैं। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आपके पास में रहेंगे, ज़्यादा डीमैट अकाउंट रहेंगे, तो फिर ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। साल के ये चार्जेस 300 रुपये से लेकर तो 1000-1500 तक हो सकता है। वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है कि ब्रोकर किस तरीके का है और किस तरीके को चार्जेस आपसे ले रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कितने भी बड़े ट्रांजैक्शन आप करते हो तो एक ही डीमैट अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड का एक डीमैट अकाउंट है तो वो अपने वाइफ का भी डीमैट अकाउंट ओपन करता है, ये ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह का फायदा मिलता है कि होता है ना, जो मिनिमम इनकम स्लैब है उसमें आप 5 लाख कर लो, इसमें आप 5 लाख कर लो, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। इनकम आप थोड़ी वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट अननेसेसरी ज़्यादा डीमैट अकाउंट हमें ओपन नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो T+2 में हमारे डीमैट अकाउंट में आते हैं। मतलब मंडे को अगर आप जब भी कोई शेयर खरीदोगे तो वो वेनेसडे के दिन आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। अगर इस बीच में अगर कोई छुट्टी आ गई तो फिर वो थर्सडे के दिन आएगा। 2 दिन की अगर छुट्टी आ गई तो फिर वो फ्राइडे के दिन आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है पूरी तरीके से। और जब भी आप कोई शेयर बेचते हो, मान लो मंडे के दिन आपने कोई शेयर बेचा, तो वेनेसडे के दिन उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं एक्चुअल में। हालांकि मंडे के दिन आप शेयर बेचो तो ट्यूसडे के दिन ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट वो नॉशनल बैलेंस होता है, मतलब वो ऐसा बैलेंस होता है जिसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने मंडे के दिन कोई शेयर बेचा तो उसके पैसे आप वेनेसडे को ही विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो T+2 में पैसे आते हैं। और इस बीच में अगर छुट्टी आ गई तो फिर मंडे को जो शेयर बेचा उसके पैसे वेनेसडे को नहीं आएंगे, वो थर्सडे को आएंगे। 2 दिन की छुट्टी आ गई तो फिर फ्राइडे को आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेटलमेंट होता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी जो सेटलमेंट हो रहा है वो T+2 में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। बट पहले जो सेटलमेंट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा दिन लगते थे सेटलमेंट होने में, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन ऐसे समय लगता था सेटलमेंट होने में। मतलब कहने का मतलब है कि आज मैंने कोई शेयर खरीदा तो उसके पैसे मुझे 7 दिन के बाद में मिलते थे। आज मैंने कोई शेयर खरीदा तो वो 7 दिन के बाद में मेरे डीमैट अकाउंट में आता था। तो इस तरीके की सिचुएशन पहले थी, बट अभी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो T+2 में सेटलमेंट हो रहा है। बट आगे जाके और भी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। आगे जाके ये भी हो सकता है कि T+1 में सेटलमेंट हो जाए। मतलब आज हम शेयर खरीदे, कल ही हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाए। आज हम कोई शेयर बेचे तो कल ही उसके पैसे हमें मिल भी जाए। तो इस तरीके का आगे जाके हो सकता है, ठीक है। बट अभी की तारीख में T+2 में ही सेटलमेंट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है। तो दोस्तों, आज हमने डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत समझा, डीमैट अकाउंट क्या होता है और किस किस तरीके के उसके फीचर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।